आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी आदमी का नाम खाना काश्त में है और वो अपना नाम खाना मलकियत में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसका जो एक लीगल प्रोसीजर है आज की वीडियो में मैं वो शेयर करूँगा। चाहे आपका जो रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास है, मैनुअल है अभी, या वो कंप्यूटराइज हो चुका है और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में चला गया है। तो पहले मैं जो पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है, मैनुअल रिकॉर्ड होता है, उसके बारे में प्रोसीजर शेयर करूंगा। अगर आपका नाम खाना काश्त में है तो आप सबसे पहले इस तरह करें कि आप पटवारी के पास जाएं और फर्द बराए रिकॉर्ड जारी करवाएं। वो फर्द लेने के बाद आप ADCR के नाम एक दरख्वास्त लिखें कि मेरा नाम खाना काश्त में मौजूद है बतौर मुश्तरी और इतने अरसे से ये ज़मीन मेरी मलकियत है, मेरे कब्ज़े में है और मैं यहाँ काश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम अभी तक खाना मलकियत में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, लिहाजा मेरा नाम खाना मलकियत में ट्रांसफ़र किया जाए। उसके साथ आपने जो वो फ़र्द लिया था उसकी वो कॉपी साथ लगा दें। जब वो एप्लीकेशन आप ADCR साहब के ऑफिस में जमा करवाएंगे, एप्लीकेशन आपने ADCR साहब के नाम देनी है, तो ADCR साहब उसको फर्दर मार्क करेंगे AC साहब को रिपोर्ट के लिए। इसी तरीके से AC साहब आगे उसको तहसीलदार को मार्क कर देंगे और तहसीलदार उसको पटवारी के नाम मार्क कर देगा। जब वो आपकी दरख्वास्त पटवारी के पास पहुंचेगी तो पटवारी जो मुतलका रिकॉर्ड है आपकी प्रॉपर्टी का वो देखने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट मुरतब करेगा। उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी, आपके कब्ज़े में कब से है, आप यहाँ कब से काश्तकारी वगैरह कर रहे हैं, तमाम जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है वो देखने के बाद वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा। पटवारी वो रिपोर्ट बनाने के बाद फिर वो उसको दोबारा तहसीलदार के पास भेज देगा, तहसीलदार उसको AC के पास भेजेगा और AC से फिर वो ADCR के पास पहुंच जाएगी। जब ADCR के पास वो रिपोर्ट जाएगी बमै रिकॉर्ड और उसकी कॉपीज वगैरह भी पटवारी साथ भिजवाएगा रिकॉर्ड की, तो फिर ADCR उस पर ऑर्डर करेगा कि इस आदमी का नाम खाना काश्त से खाना मलकियत में ट्रांसफ़र किया जाए। आपने उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेनी है। वो कॉपी लेके आप फिर पटवारी के पास जाएंगे। जब उस ऑर्डर की कॉपी आप पटवारी को देंगे तो पटवारी उस पर फिर, क्योंकि जितना भी ये इंतकाल वगैरह होते हैं वो तहसीलदार उससे साइन करवाता है, तो वो फिर तहसीलदार के पास ले जाएगा और वो ऑर्डर तहसीलदार को दिखाएगा। तो तहसीलदार वो ऑर्डर ADCR साहब का देखने के बाद फिर उसमें अप्रूवल दे देगा कि इस आदमी का नाम खाना काश्त से खाना मलकियत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वहाँ आपका इंतकाल हो जाएगा। आपका नाम जो है वो खाना काश्त से खाना मलकियत में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मौजा जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो उस सूरत में जब ADCR साहब के पास रिपोर्ट आ जाएगी तो वो जब फैसला करेंगे तो उसकी एक कॉपी कंप्यूटर सेक्शन को भेज दी जाएगी। लेकिन आपने ऐसे करना है कि उसकी एक अटेस्टेड कॉपी ऑर्डर की खुद लेके आपने जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ जाना है और वहाँ कंप्यूटर सेक्शन जो है वहाँ जाके आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद जैसे ही आपका किसी काउंटर पर नंबर आएगा तो उस काउंटर पर आपने जाके एंट्रीज अपनी करवानी है, वो सारी चीज़ें बतानी है कि मेरा नाम खाना काश्त से खाना मलकियत में ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑर्डर आया है। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और फिर आपको कहा जाएगा कि आप बैंक में जाके फ़ीस जमा करवाएं। वहाँ आप जाके बैंक में जब फीस जमा करवा के आएंगे तो फिर आप उसी काउंटर पर चले जाएं। उसके बाद आपको उस काउंटर से एक कॉपी जारी की जाएगी। वो कॉपी लेने के बाद आप ADLR साहब के पास चले जाएंगे। ये बात याद रखी है कि वो कॉपी लेके आप ADLR साहब के पास जाएंगे। ADLR साहब का ऑफिस भी उसी जहाँ पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर होता है वहाँ पर ही होता है। आप सीधा उनके पास जाएंगे और क्योंकि उसके साथ भी वो सारा रिकॉर्ड लगा होगा जो आपने ADCR साहब की ऑर्डर की टेस्टेड कॉपी ली होगी वो भी साथ लगाई होगी। फिर जो अभी फीसें वगैरह जमा करवाई हैं, जो आपको वहाँ से कॉपी जारी की गई है कंप्यूटर सेक्शन से, तो वो साथ लगा के आप जब ADLR साहब को देंगे तो ADLR साहब देंगे, उसको साइन कर देंगे तो बस वो अप्रूव हो जाएगा। जब ADLR साहब से साइन हो जाएगा तो उसके बाद आप एक फ़र्द की कॉपी ले लें, आपका नाम खाना मलकियत में आ जाएगा।
ये तो है कि एक लीगल प्रोसीजर क्या है। अब जिस तरीके से ये तो एक लीगल प्रोसीजर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक फर्ज लेने के लिए हमें पटवारी से कितने जतन करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जब आप उसके पास रिपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वो इतना आसानी से रिपोर्ट बना के नहीं देगा। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिस भी ऑफिस में आप जाएंगे वहां पर आपका बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और बाकी मामलात भी वो हम सब बेहतर जानते हैं वहां क्या होते हैं। तो लीगल प्रोसीजर ये है, अब आपने किस तरीके से वहां उनको हैंडल करना है ये आप पर मुनहसर है। क्योंकि अक्सर लोग ये मुझे कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उनके वॉइस मैसेज आते हैं कि हमने साल साल का पीरियड गुजर चुका है, हम एप्लीकेशन दे ही हुई हैं लेकिन अभी तक वो ADCR साहब के पास ही पड़ी हुई हैं, उन पर कोई आगे प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये एक कानूनी तरीकाकार तो ये है। अब आगे उसको आपने उन फाइलों को पर कैसे लगाने हैं वो हम सब बेहतर जानते हैं। हमारे मुल्क में तरीकाकार क्या है, सरकारी दफातर जो होते हैं उनमें काम करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो मोस्टली डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सरकारी मुलाजिम होते हैं तो वो एक चपरासी भी किसी को सीधे मुंह बात नहीं करता, तो ऑफिसर तो बड़े दूर की बात होती है। लिहाजा आप खुद देख लें, आगे कानूनी प्रोसीजर यही है, लेकिन उसके साथ आपने दूसरे जराए भी इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका नाम खाना काश से खाना मलकियत में ट्रांसफर हो सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।